हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज जो मैं रीडिंग करने वाला हूँ, ये रीडिंग है कि आपके पार्टनर की आज की फीलिंग्स क्या है। इसमें मैं आपकी फीलिंग्स भी चेक करूँगा। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्स मुझे ये बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इनकी आज की करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स की आज की फीलिंग्स बताइए। 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, Page of Pentacle, King of Pentacle, bottom of the deck, Nine of Cups। यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इनको लेके फीलिंग्स है। अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, 3 बार उनका नाम मन में लीजिए। यूनिवर्स मुझे बताइए, जिस भी व्यक्ति का ये ध्यान कर रहे हैं उसकी फीलिंग्स क्या है इनके लिए आज की। टेम्परेंस, Empress, King of Wands, 9 of Swords and Queen of Wands। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप चाहते हैं, आप अपने पार्टनर को वापस चाहते हैं, आप उनको मिस करते नज़र आ रहे हैं। आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ है आप उसको देखते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि काश ये सारी चीज़ें पास्ट में नहीं हुई होती तो आज रिलेशन कितना बेस्ट चल रहा होता। आपकी एनर्जी में मिसिंग एनर्जी मुझे थोड़ी दिख रही है। आप चाहते हो इस पर्सन के साथ दोबारा से आगे बढ़ना, आप एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो। आप चाहते हो कि किसी भी तरीके से चीज़ें ठीक हो जाएं और एक नई शुरुआत हम लोग के बीच में दोबारा से हो जाए। क्योंकि अभी आप पता है किस एनर्जी में हो। आपने पास्ट की एनर्जी में अगर मैं देखूँ तो पास्ट में, अभी रिसेंट पास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा उनको मिस करते हुए नज़र आए हो। आपको ऐसा लगता है कि एक तरीके से कि आपका बहुत कुछ जा चुका है। आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर से सारी चीज़ें छीन चुकी है उनके जाने से। अभी की एनर्जी में आप इस एनर्जी में हो कि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ धोखा हो गया है किसी तरीके का। आपको ऐसा लगता है कि यार ऊपर वाले ने भी मेरा साथ नहीं दिया, कि मैंने इतना अच्छा बिहेव किया, मैंने दुनिया की सारी चीज़ें बेस्ट की, लेकिन ऊपर वाले तक ने मेरा साथ नहीं दिया, तो मैं क्या ही अब एक्सपेक्ट करूं किसी से। तो आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हो कि आप हार चुके हो उस दुनिया से, आप हार चुके हो इस वर्ल्ड से। आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई भी नहीं है, ना कोई अपना है आपका, ना कोई मतलब आपका ना कोई दुश्मन है। आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो। इवन आपको ये लगता है भगवान भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। आगे आने वाले टाइम पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप आपके माइंड में लाओगे कि आप आपके पार्टनर से बात करो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि वो अभी भी सोच रहे होंगे लेकिन स्टेप नहीं ले पा रहे होंगे। आगे आने वाले टाइम पे ये एनर्जी आपकी और ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है, जिसमें आप ये सोचोगे कि आप आपके पार्टनर से किसी तरीके का कम्युनिकेशन कर सको। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे चल के इस एनर्जी से थोड़ा आगे बढ़ के अपने करियर फोकस होते भी नज़र आ रहे हैं। क्योंकि क्या है ना कि इस एनर्जी में रह के आपने अपने करियर की तो वाट लगा ली है। आपने आपके करियर के साथ तो बहुत ख़राब कर दिया। आपका करियर आपने बैलेंस नहीं कर पाए हो, ये चीज़ आपको भी पता है। तो यही है कि कुछ लोग चाहेंगे कि उनके पार्टनर जो हैं उनसे किसी तरीके का मैसेज रिसीव हो जाए ताकि चीज़ें ठीक हो जाएं, या उनका खुद मन बहुत बेचैन होता हुआ नज़र आ रहा है। आगे आने वाले टाइम पे आप बहुत बेचैन नज़र आ रहे हो मुझे, जिसमें आप इस एनर्जी में आ जाओगे कि आप अपने पार्टनर से बात करने के लिए मरते हुए नज़र आ रहे हो कि यार बस एक तरीके से किसी भी तरीके से मेरी बात हो जाए इससे, बस इस तरीके की एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो। और उसी के साथ दिक्कत ये आ रही है ना कि आपको ऐसा लगता है कि आपने आपकी लाइफ का बहुत अच्छा पार्ट खो दिया है, इसलिए आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हो। साथ ही कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनका करियर जो दांव पे लगा था वो अपना करियर पे फोकस करते नज़र आ रहे हैं। आप लोगों के लिए आपके पार्टनर जो है वो मैनिफेस्टेशन है आपकी। हो सकता है आप लोगों ने इनको मैनिफेस्टेशन में मांगा हो, या दुआ में मांगा हो, या कुछ ऐसी चीज़ की हो जिसमें आपने इनको मांग के रखा हो, इसलिए ये पर्सन आपके साथ अभी भी स्टक है। आप इनके साथ अभी भी स्टक हो क्योंकि ये आपकी मैनिफेस्टेशन है। आप डेली भगवान से शायद इन्हीं को मानते हो या इन्हीं के बारे में सोचते हो, दिन भर इनके बारे में बात करते हो। सो आपकी मैनिफेस्टेशन है, और आप ना एक आपकी हर एक, मैं बोलूँगा ना कि आपने हर एक जो विश की होगी उसमें शायद इन्हीं का नाम होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिली है। ये थी आपकी रीडिंग पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो आपके पार्टनर की लाइफ में अभी देखा जा रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी में है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं मुझे। आपके पार्टनर जो हैं अभी बैलेंस्ड हैं।
एक तरीके से वो अपने आप को इस एनर्जी में समझ रहे हैं कि वो अभी ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को बेस्ट समझ रहे हैं। क्योंकि पास्ट में उनको ऐसा लगता था कि आपके जाने के बाद चीज़ें उनको लगा काफ़ी बैलेंस्ड हो गई, तो अभी भी वो बैलेंस एनर्जी मुझे दिख रही है। रीसेंट पास्ट में उनकी एनर्जी जो है वो मुझे बैलेंस एनर्जी दिख रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक हैं, वो ना आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ना वो ऐसा है कि आपके बगैर खुश हैं। एक बैलेंस एनर्जी में, ना आपको ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ना आपके पास आपके ना होने से ना खुश हैं, ना आपके होने से खुश थे। दोनों में चीज़ों में वो बैलेंस नज़र आ रहे हैं। अभी के एनर्जी में उनके पास उनको ऐसा लगता है कि लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो इस वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल इंसान है। उनके लिए तो 10 लोग अवेलेबल हैं, वो अभी इस एनर्जी में है। काफ़ी ज़्यादा उनकी इस एनर्जी में है कि वो लोगों को ऐसा समझते हैं, वो खुद को ऐसा समझ रहे हैं कि उनसे बेस्ट अभी कोई है नहीं। साथ ही में आगे आने वाले टाइम पे आपके पार्टनर का ये ईगो मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो चीज़ है उनके अंदर की, ये काफ़ी बढ़ती नज़र आ रही है। उनके अंदर का एंगर थोड़ा बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो आपके पार्टनर हैं, ये किसी तरीके का एक्शन के लिए होंगे। एक्शन मतलब कि हो सकता है अपनी लाइफ में किसी तरीके का एक्शन लें। जिस चीज़ में ये अभी तक स्टक थे, उस चीज़ में आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। अगर ये अभी आपके साथ स्टक थे, तो ये आपसे आगे बढ़ते नज़र आएंगे। ये किसी तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में भी मुझे बहुत फायर दिख रही है, बहुत फायर है। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है उसमें मुझे बहुत फायर दिख रही है। ये काफ़ी इस एनर्जी में है कि एक तरीके से मैं बोलूँ तो अपने आप को अभी इस एनर्जी में समझ रहे हैं कि इनसे बेस्ट कोई नहीं है। क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि जब ये आपके साथ थे रिलेशनशिप में, सो उनको केवल एंजाइटी, स्ट्रेस के, एग्जॉशन के अलावा कुछ नहीं मिला। और अभी जैसे ही उस चीज़ से निकले थे तो वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस अपने आप को फील कर रहे थे, और अभी वो इस एनर्जी में है कि वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी नज़र आ रहे हैं। वहीं पर अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपका इनके बगैर कुछ चलता नहीं है काम, और ये है कि आपके बगैर बिल्कुल खुश हैं। अभी ये इस एनर्जी में है कि अगर आप सोचो भी कि आप इनसे बात करो तो ये आपको बात करने नहीं देंगे, आपको 10 बातें सुना कर भगा देंगे। पहली बात तो मुझे लग रहा है इतनी इगोइस्टिक एनर्जी में है अभी ये कि शायद आपको रिप्लाई भी ना दें। अगर किसी ने अगर रिप्लाई किया भी है ना, तो मुझे लग रहा है उन्होंने मुँह की खाई है, उनको मिला भी नहीं है शायद रिप्लाई बैक। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर भी इस एनर्जी में है कि अगर आप उनके पास जाओगे तो वो आपको सबक सिखाने वाली एनर्जी में है। वो भी बिल्कुल फियरफुल एनर्जी में है, उनको किसी चीज़ का डर नहीं है। अभी बहुत हैप्पी, अपने आप में बहुत ईगो है, अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं। तो इस तरीके की जो एनर्जी है ना, आपके पार्टनर भी इस तरीके की एनर्जी में है। तो यहाँ पर अभी ऐसा है कि अगर आप इनके पास जाने की सोच रहे हो तो सोच समझ कर जाइएगा, क्योंकि आपका ख्यालों में आ रहा है कि आप इनसे किसी तरीके की बात करो। तो आपको अगर इनके बारे पे, इनके पास जाने की सोचनी है या इनसे बात करने की कोशिश करनी है, तो आप अभी थोड़ा सतर्क होकर जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको 10 बातें सुना सकते हैं, क्योंकि उनकी अभी करंट एनर्जी ऐसी चल रही है कि वो ठीक एनर्जी में नहीं है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इनके नक्षत्र थोड़े ठीक नहीं हैं, जिस चक्कर में ये सारी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें कि इनको सिचुएशन में क्या करना चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द सन, 2 ऑफ वांड्स। सो यूनिवर्स, सबसे पहली चीज़ आपको ये कहना है कि आप सही समय का इंतज़ार करो। आपका वक्त बदलेगा, आपका वक्त बदलेगा। इम्पेशेंट होके कोई भी डिसीजन अगर आप लोगे, जैसे कि मैंने बोला, आगे चल के आप क्या करने वाले हो, इनको मैसेज करने वाले हो, आप सोच रहे हो, आपके मन में है, तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है, आपका वक्त बदलेगा, लेकिन सही समय का इंतज़ार करो, जल्दबाजी मत करो। आप बहुत इम्पेशेंट हो जाते हो। यूनिवर्स मुझे बताएं व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्या गलती करेंगे अगर हो सकता है? सी 7 ऑफ सोर्ड्स। बात वही है, अगर आप इम्पेशेंट होकर इनको मैसेज करते हैं तो आपको लगेगा आपके साथ चीटिंग हुई है। ये इंसान आपको चीट करता नज़र आएगा, आपके मजाक उड़ाता नज़र आएगा, आपको बहुत डिग्रेड करता नज़र आएगा।
सो आपका मैसेज करना, इम्पेशेंट होना अभी जायज़ नहीं है। यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि अगर आपके अंदर बेचैनी हो रही है ना इतनी इनको मैसेज करने की, तो थोड़ा अपने आप पे काबू रखें, क्योंकि इस वक्त अगर आप इनसे बात करने के लिए जाएंगे तो सेम चीज़ है कि आप खुद को चीटेड फील करेंगे कि ये इंसान ने मेरे को धोखा दिया है, और ये आपको 10 बातें सुना सकते हैं। दूसरी चीज़, यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आपके अंदर की जो बचपना है और आपके अंदर की जो ब्राइटनेस आपने खो दी है उसको दोबारा जगाओ, दोबारा जगाओ। यूनिवर्स क्लैरिफाई द सन कार्ड। यस, यूनिवर्स कह रहा है कि आपके पास 10 चॉइसेस अवेलेबल है, आप उनको क्यों नहीं देख रहे हो? एक इंसान के पीछे पड़े हो आप। आपके पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं? आपको कितने लोग अप्रोच करते होंगे? या हो सकता है कि चलो अप्रोच नहीं कर रहे हैं तो आपके पास काम करने के लिए 10 चीज़ें हैं। 2 केस होते हैं ना, कि या तो आपके पास बहुत लोग अवेलेबल हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, या दूसरी चीज़ आपके पास इतने काम पेंडिंग हैं, आप वो करो। अपने अंदर की चीज़ों को ब्राइट करो, अपना सूर्य जगाओ, अपने अंदर की लीडरशिप क्वालिटी को जगाओ। आप है कि आपका किसी पे फोकस ही नहीं है, आपका फोकस एक ही जगह है, जिसके चक्कर में ना आपका करियर बन पा रहा है और ना ही आपकी बाकी चीज़ें हो पा रही हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि आप घूमने जाओ, आप घूमोगे तो अच्छा फील करोगे। अगर आपने किसी तरीके की यहाँ पर ट्रैवलिंग एनर्जी क्रिएट की, अगर आप कहीं वैकेशन पे जाने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली जाओ, उससे आपका माइंड थोड़ा अलग होगा और आप अच्छा फील करोगे। साथ ही यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि जो चीज़ आपने पकड़ रखी है ना जिस इंसान को, उसको छोड़ने का वक्त आ चुका है। यूनिवर्स मुझे बताएं कि आप क्यों छोड़ने की बोल रहे हैं उन्हें। ओह, 3 ऑफ कप्स, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है कि आप दूर की नहीं सोच रहे हो, आप दूर की सोचो, आपको दूर की सोचने की ज़रूरत है। आप दूर की नहीं सोच रहे हो, आप बस अभी की सोच रहे हो। आपने इस पार्टनर, आपके पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म क्या चीज़ होंगी वो तो आपने सोची ही नहीं है। आप तो बस ये देख रहे हो कि आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर मिल जाए, आपको किसी तरीके की खुशी, शॉर्ट टर्म खुशी मिल जाए, लेकिन क्या है कि आप दूर का नहीं सोच रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि दूर का सोचो, दूर के सोचने में भलाई है। दूर का नहीं सोचोगे तो अपनी चीज़ें खराब करते नजर आओगे। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एनर्जीज क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में आई क्लेम इट लिखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय सिया राम।